आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 10 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 ये हम करने जा रहे हैं। और इसके जो पहले जो क्वेश्चन है वो MCQs हैं, और जो सॉल्व करने वाले सवाल हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ड्रा द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइंस एट गिवन पॉइंट। यानी कि एक लाइन दी हुई है, इसके 3 पोर्शन हैं। पोर्शन 1 जो है वो हम पहले करते हैं। स्टूडेंट्स रूलर के साथ एक लाइन लगा लें जिस तरह उन्होंने लगाई हुई है। ये लाइन लग गई। उसके पॉइंट, एक जो पॉइंट है उसका नेम P रखा है, दूसरा जो G है, और जो इसका एंड है ये एंड है। तो क्वेश्चन के मुताबिक है ड्रा दी परपेंडिकुलर टू दी फॉलोइंग लाइंस एट द गिवन पॉइंट। इस लाइन के ऊपर जो एक पॉइंट दिया हुआ है उस पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये रिव्यू है, इसका मतलब है कि पीछे जो हम पूरा यूनिट कर चुके हैं उसमें हम ये क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। आपको पता है, तरीक़ेकार का पता है। ये रिव्यू ये आपकी दोबारा प्रैक्टिस ही है कि आपने वो पूरा यूनिट जो पढ़ा है वो किस हद तक आपको आता है, उसके मुताबिक ये करना है। तो ये पॉइंट जो दिया हुआ है गिवन पॉइंट है, इसके ऊपर ये कंपास की ये नीडल है वो रखनी है, और मुनासिब सी रेडियस की ये ओपन कर लेनी है। तो ये बेशक ये एक आर्क लगानी है, बेशक इधर लगा लें या इसकी दूसरी साइड पे लगा लें, लेकिन जो आर्क लगानी है वो इन दोनों, ये 2 पॉइंट बनते हैं जो टच करते हैं इसको लाइन को। ये स्टूडेंट बड़े ध्यान से लगानी है। ये आर्क लग गई। ये इसने 2 जगहों पर टच किया है, इसका कोई नेम रख लें, बेशक L इसका रख लें, इसका M रख लें। अब ये दोनों पॉइंट L और M इस पर नीडल रख के मुनासिब सी रेडियस की ये कंपास ओपन कर लेनी है। पहले एक पॉइंट पर रख के ये आर्क लगानी है, ये लग गई। फिर उतनी रेडियस की इधर रख के L पॉइंट पर रख के आर्क लगानी है। स्टूडेंट ये इसमें इसके नीचे जो पेज हैं वो टेबल की वजह से नीडल सही ठीक तरीके से नहीं आ रही थी। ये उतनी रेडियस की ये खोल के ये
एर्क लगा लेनी। ठीक हो गया। ये दो जो एर्क हैं इनने एक दूसरे को, जहाँ आप एक दूसरे को टच किया है, काटा है, ये क्रॉस बना है, बिल्कुल उसी पॉइंट को लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिलाना है और ये परपेंडिकुलर है। जी पॉइंट पर इसका नाम एन रख लें। ये जी और एन ये परपेंडिकुलर है। ये इसमें ये जो कॉस पर हमने पहले लगाई थी इसको ये बाइसेक्ट करता है और ये इस तरह ये जी और एन जो है वो परपेंडिकुलर बन गया। दूसरा ये इसका पार्ट 1 है। इस तरह ये इसकी बाकी लाइनें भी, ये लाइनें, ये लाइन है, ये लाइन है, उसी शेप की बना लें। और इसका जो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये पहले वाले जो हमने बनाया ये लाइन के बिल्कुल ऊपर पॉइंट है जिस पर हमने परपेंडिकुलर बनाना है और ये लाइन से बाहर है यानी कि आउटसाइड है, लाइन से आउटसाइड है तो इस पर बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। सेम ही है 2 और 3। उसी शेप की एक लाइन बना लेते हैं। ये थोड़ी तिरछी है, इसका नाम ए है, ये पॉइंट बी है और एक पॉइंट उन्होंने लाइन से बाहर आउटसाइड लाइन में जाकर बनाया हुआ है। ये पॉइंट है, इसका नाम जी है और इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसी तरीके से कंपास को मुनासिब सा खोल लें, ओपन करें, यहाँ रखें इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो एक कॉस लगानी है, ये चले ऊपर लगा लेते हैं। तो ये एर्क लग गई। एर्क लगानी है, ये दोनों पॉइंट टच करें इस लाइन को। इस पॉइंट के नेम रख लें, एल रख लें, एम रख लें। अब इस प्रकार को, या कंपास जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोल लें, लेकिन एक दफ़ा जब इसे खोल लेना है फिर इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर ये छेड़ेंगे तो ये पर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ख़राब हो जाएगा। एक पॉइंट एल पर रख के ये एक एर्क लग गई जी। ये एक और इतनी ही ओपन रहेगी। पॉइंट एम पर रखेंगे तो ये कॉस दूसरी एर्क लग गई। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसका नेम एन रख लें। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाना है जी। इसको और इसको साथ मिला दिया तो ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन से आउटसाइड, ये परपेंडिकुलर बन गया। इसका स्टूडेंट्स ये पार्ट 3 जो है वो बिल्कुल सेम है, इस तरह बनाना है। ये आप बहुत ट्राई करें, ये पार्ट 2 की तरह बिल्कुल सेम है। ये लाइन से आउटसाइड की तरफ ये पॉइंट है
तो यहाँ ये उसी तरह सही तरीका जिस तरह हमने बनाया है, पार्ट 2 किया है, उस तरह ये बनाना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइसेक्ट मेजरमेंट एंगल ए जो कि 90 है, यानी कि 90 का एंगल पहले बनाएंगे। 90 का एंगल हम पहले भी सीख चुके हैं कि 90 का एंगल बनाएंगे, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे। 90 का एंगल बनाना क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हमने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल हम कंपास से बनाएंगे। एक लाइन लगा लें, ये लाइन लग गई। अब कंपास को मुनासिब सा ओपन कर लिया। इसका नेम ये रख लें, इसका बी रख लें। ये इस पॉइंट पे रख के अगर 90 का एंगल बनाना है या इस तरफ बनाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरफ बना लें, कोई मुश्किल नहीं। ये क्या अर्क लग गई। अब इसी को छेड़ना नहीं, उतनी रेडियस की खुली रहेगी। इस पॉइंट से रख के एक क्रॉस लगाएंगे तो ये 60 का बन गया। ये हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये दूसरी आर्क लग गई, तो ये 60 है और इसके आगे फिर ये 60 है। इसका मतलब है कि ये 60 हमने 90 का बनाना है, तो 90 ये 60 में 30 और शामिल करेंगे, तो इस 60 को बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट का मतलब है आधा कर लेंगे। आधा कैसे करना है, इस पॉइंट पर आके अब ये ओपन ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक आर्क लग गई, फिर इस पॉइंट पर आके जिसको बाइसेक्ट करना होता है उसके दोनों पॉइंट पर रख के उतनी रेडियस की आर्क लगाना होती है। ये लग गई, ये इसको बाइसेक्ट। अब इसको मिला देना है आपस में। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारा एंगल जो बन गया 90 का बन गया। ये 90 का एंगल है। तो जिसको बाइसेक्ट करना होता है उसके दो पॉइंट कॉर्नर जो है, ये इसको बाइसेक्ट किया है, 60 को बाइसेक्ट किया है, तो पहले हमने कंपास को इधर रखा है, ये आर्क लगाई है, फिर इसको इधर रखा है, तो ये बाइसेक्ट मतलब ऑफ हो गया, आधा हो गया। तो हमने बाइसेक्ट करना है 90 के एंगल को। तो 90 का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये इसका एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है। तो ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट पर कंपास को रख के इसको बाइसेक्ट करना है, तो ये 90 का बाइसेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कंपास को मुनासिब सा जो ओपन करना है एक दफ़ा कर लें, उसके बाद नहीं इसको छेड़ना। ये एक आर्क लग गई इस पॉइंट पर रख के। अब दूसरा जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट है, इसको रख के ये आर्क लग गई। अब इस पॉइंट को, ये इसका पॉइंट है और इस पॉइंट को आपस में मिलाना है, तो ये 90 का बाइसेक्ट हो जाएगा। ये 90 का बाइसेक्ट हो गया, मतलब ये 90 को ऑफ कर दिया। इसका मतलब है ये 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये 45, यहाँ से यहाँ तक ये 45 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हम पहले कर चुके हैं।
इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ये जिस तरह पीछे किए हुए हैं, ये इनके नेम भी रखने हैं, इसका वो स्टेटमेंट भी लिखनी है, थोड़ी थोड़ी सी स्टेटमेंट, जिस तरह जो कुछ करते जाते हैं वो साथ साथ लिखते जाएं, तो वो स्टेटमेंट बन जाएगी। ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आप पहले सीख चुके हैं, ये सिर्फ थोड़ी सी याद आने के लिए ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कुछ एंगल्स की मेजरमेंट दी हुई हैं। 135 है, 105 है, 45 है। तो ये तीनों एंगल ड्रा करने हैं। ये हम ये भी पहले सीख चुके हैं, दोबारा वैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमने एंगल बनाने हैं 135 का। पहले 135 चेक कर लेते हैं। उसी तरीके से ये एक लाइन लगानी है, लाइन लग गई। कंपस को मुनासिब सा ओपन कर लें। इस पॉइंट पर अगर एंगल बनाना है तो इस पॉइंट पर ये एर्क लगा लें, ये इसको टच करती हुई ये बन गई। इस तरह इसी पॉइंट पर रख के उतने ही रेडियस की एक और एर्क लगाएंगे तो ये 60 का बन जाएगा। और इससे आगे फिर इस पॉइंट पर रख के फिर एक कोस लगाएंगे तो 60 + 60, 60 + 60 मतलब यहाँ तक, अगर यहाँ तक 60 है तो यहाँ तक भी, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो ये टोटल जो दोनों है 60 + 60 120 हो गया। तो हमें चाहिए 135। इसका मतलब है 120 में 15 और शामिल होने चाहिए। अगर हम जब यहाँ से एक और कॉस लगाएंगे, ये इसका मतलब है कि ये 60 + 60 + 60 ये बन गए हैं 180, 180 यहाँ तक 180। ये देखें स्टूडेंट, हम पहले भी ये बार बार ये पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेट एंगल होता है बिल्कुल वो 180 का होता है। ये लाइन, अगर इसको लाइन को आगे लेकर जाएं तो यहाँ तक जब इसको टच करेगा तो ये इसका दूसरा आर्म है, तो ये 180 के बराबर होगा। तो हमें चाहिए 135, तो यहाँ तक 120 है। तो इसमें हमने सिर्फ 15 वो शामिल करने हैं। वो कैसे शामिल करने हैं, यहाँ से ये यहाँ तक ये 60 है, तो 60 को पहले बाइसेक्ट कर लेंगे। तो किसी को बाइसेक्ट करना है यानी कि आधा करना है, तो इसके दोनों पॉइंटों पर ये कंपास को रखें, थोड़ा बेशक ओपन कर लें, एक दफ़ा ओपन करनी है। तो एक एर्क लग जाए जी। स्टूडेंट ये थोड़ा सा कंपास थोड़ा तंग कर रही है। इस पॉइंट पर आके ये एर्क लग गई, फिर इस पॉइंट पर आके दूसरी एर्क, ये देखें ये आगे चली गई है। इसको दोबारा लगा लें, ये थोड़ी बड़ी कर लें जी। स्टूडेंट इसको, इसका मतलब है कि ये 60 को जब ये बाइसेक्ट किया है तो ये बना है 60 पर ये 30 है। 120 में हमने 30 शामिल नहीं करना, 15 शामिल करना है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है मतलूबा जो एंगल है वो नहीं है। तो जो मतलूबा एंगल ना हो उसको ऐसे डॉट डॉट लगा दें, क्योंकि इसका मतलब है ये हमारा मतलूबा नहीं है, ये सिर्फ हमारी ज़रूरत है
135 बनाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 का आगे ये 60, 120 के आगे यहाँ से यहाँ तक 60 था, इसको बाइसेक्ट किया है तो ये 30, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 है, लेकिन हमें चाहिए 15। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो 30 है इसको मज़ीद बाइसेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को रख के हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। पहले इसको रखें, इस पॉइंट को रख के एक एर्क लगाएं, एक एर्क लग गई, और दूसरी एर्क इसको रख के लगाएं। तो इसका मतलब है ये यहाँ तक इसने जो क्रॉस किया है, एक दूसरे को टच किया है, काटा है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम मिलाएंगे तो हमारा जो मतलूबा जो एंगल है वो बन जाएगा। इसको हम मिला देंगे, ये इस लाइन को सही लाइन लगाएं, डॉट डॉट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा मतलूबा एंगल है 135 है। यहाँ से यहाँ तक ये 135 है। ये एक दफ़ा बेशक फिर इसको प्लस करके देख लें, ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 था, 60 था, इससे आगे फिर 60 था, 60 से 120 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये 60 था, लेकिन इसको हमने बाइसेक्ट किया तो ये डॉट डॉट लग गया, यहाँ तक 30 था, और इस 30 को हमने फिर बाइसेक्ट किया है तो ये 15 है। तो ये 60 + 60 + 15 ये 135 का एंगल हमारा जो यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो स्टूडेंट ये इस तरह 135 का ये एंगल बन गया। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है 105 का भी एंगल बना लेते हैं। वन 105 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 5, तो स्टूडेंट्स ये 105 का एंगल बनाने के लिए भी उसी तरीके से एक लाइन लगाएंगे। ये लाइन लग गई, कंपास को मुनासिब सा ओपन करेंगे, इस पॉइंट पर रख के ये एक ऐसी आर्क लगाएंगे इस तरह, उतनी ही ये ओपन रहेगी, उसी रेडियस की, इसको छेड़ना नहीं। इस पॉइंट पर आके जी एक दफ़ा ये आर्क लगेगी तो ये बन जाएगा 60 का। तो इसी तरह ये हम इसको फिर आगे रख के लगाएंगे तो ये बन जाएगा 60 + 60 120, लेकिन हमें चाहिए 105। तो स्टूडेंट्स हम पहले इनको ऑफ करें तो ये बन जाएगा, ये 60, इसको आप 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 90 का। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए पहले इस पॉइंट पर कंपास रख के ये लाइन लगाएं, ये आर्क लग गई, फिर इस पॉइंट पर आके ये लगाएं तो ये 90 का बनेगा। लेकिन 90 हमारा जो है वो मतलूबा नहीं है, सिर्फ 105 बनाने के लिए ये हमारी एक ज़रूरत है, तो इसलिए इसको डॉट में लाइन लगाते हैं क्योंकि ये हमारा मतलूबा नहीं है। तो ये 90 है, 90 में हम 15 और इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 105 का। तो स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 60 था, 60 को हमने हाफ किया है तो ये 30 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 30 है। 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो ये 15 जो है वो हमारा शामिल हो जाएगा। ये इसको पहले इस पॉइंट पर आके एक एर्क लगाएं,
फिर इस पॉइंट पर आके एर्क लगाएं, तो ये इन्होंने टच किया है इस जगह पे। ये स्टूडेंट ये इस जगह पे इसने टच किया है, तो इनको रख के रूलर के साथ ये लाइन लग गई है। तो इस तरह ये हमारा ये 60 है, 60 के आगे ये हमने बाइसेक्ट किया था 30, ये 90 हो गया। 90 में ये 30 को फिर बाइसेक्ट किया तो ये 15 है। तो ये टोटल जो इसका बन जाएगा वो 105 बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा जो एंगल बना है वो 105 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये नेक्स्ट 45 का एंगल जो है वो भी बन जाता है, बल्कि ये हमने पिछले बनाया है। ये 90 का पहले बना के, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम 90 का बनाया, 90 को बाइसेक्ट किया है। तो 90 को बाइसेक्ट किया है तो ये 45, ये 45 इससे इधर ये 45 का रह जाता है और इससे आगे जो है ये 45 का हो जाता है। दूसरे ये 45 का एंगल बनाना, पहले 90 का बनाना है, 90 का बना के फिर उसको ऑफ कर लें तो ये 45 को बन गया। तो इसलिए ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है डिवाइड ऑल द एंगल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स गिवन इन क्वेश्चन 5। मतलब जो क्वेश्चन 5 में जो एंगल हमने बनाए 135, 105 व 45, इन एंगल्स को वो इसमें करना है कि 4 पार्ट्स में, यानी 4 हिस्सों में तकसीम करना है। 4 हिस्सों में, बाइसेक्ट का मतलब है 2 हिस्सों में तकसीम करना है और ये 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो इसका मतलब एक दफ़ा बाइसेक्ट करके उसको फिर बाइसेक्ट यानी दोनों को हाफ हाफ करना है। तो इस तरह ये 4 पोर्शन बनेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर ये 45 को 4 पार्ट्स में करना है। 45 वाला जो है वो उसको करेंगे, पहले तो इसको ऑफ करेंगे। उसी तरह जिसको ऑफ करना होता है उसके दोनों पॉइंट्स पर ये कंपास रख के ये एर्क लगाएं, एक एर्क लग गई, फिर इसको रख के एर्क लगाएं तो ये बनेगा। इसको इस पॉइंट को मिला दें इसके साथ ये। तो स्टूडेंट्स ये 45 के 2 पोर्शन, 2 हिस्से, 2 पार्ट्स बने हैं, 2 इक्वल पार्ट बने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसको 4 पार्ट्स में करना है। तो इसका मतलब इसको और इसको हमने मज़ीद बाइसेक्ट करना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मज़ीद बाइसेक्ट करेंगे तो इसको इस पॉइंट पर आके एक एर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर आके दूसरी एर्क लगाएंगे। तो ये इसको इस जगह पे जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को आर्क जो वो टच कर रही है उस पॉइंट को और इस पॉइंट के साथ मिलाना है। तो ये हमारा ये इसको बाइसेक्ट किया है। अभी इसको फिर बाइसेक्ट, ये जो बाकी रह गया है इसको बाइसेक्ट करना है। इस पॉइंट को ये लाइन एक एर्क लगाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट पर आके एर्क लगाएंगे। तो इस तरह ये हमारा इस पॉइंट पे ये टच कर रही हैं दोनों एर्क और इसको आपस में मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह ये बनने वाले यहाँ से यहाँ तक 45 था और इस 45 के एंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरह ये डिवाइड कर दिया है। इनके पहले यहाँ से यहाँ तक इसको बाइसेक्ट किया है तो ये 45 का बाइसेक्ट बने आधा आधा हुआ है और फिर जो आधा रह गया है उसको भी बाइसेक्ट, इसको भी बाइसेक्ट किया है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रख के, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को रख के
बाइसेक्ट किया तो 45 के एंगल जो है उसके 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। तो इसी तरह ये हमने 135 का एंगल बनाया हुआ है, इसको भी 4 पार्ट्स में करना है। तो इसके पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 135 का है। तो 135 को बाइसेक्ट करना है। पहले यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर रख के ये एक एरक लगाएंगे, फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है इसको रख के ये एरक लगाएंगे। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। तो स्टूडेंट्स इसको ये बाइसेक्ट हो गया। तो ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है। अभी ये 2 बराबर हिस्सों को फिर दोबारा बाइसेक्ट, इसको और इस पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे। उसी तरह ये कंपास के साथ एरक लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर आके ये एरक लगाएंगे। तो इसको आपस में मिला देना है, इस पॉइंट को मिला दें आपस में। ये तो ये पोर्शन हमारा रह गया जिसको भी हमने बाइसेक्ट करना है। उसी तरह ये कंपास के साथ एक एरक लगेगी, फिर ये दूसरी एरक लगानी है, उसका आपस में इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो इस तरह ये तो 135 का जो एंगल था इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको 4 बराबर 1 2 3 4 बिल्कुल इक्वल 4 बराबर हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। 4 इक्वल के 4 पार्ट्स में इक्वली ये डिवाइड हो गए। तो स्टूडेंट्स ये 135 का भी हो गया, ठीक है। हमने 105 का बनाया है, ये 105 का, इसको भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारा 105 बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल सेम उसी तरह ये एक एरक लगाएंगे, इसको इस पॉइंट से ये मिलाएंगे। तो ये जहाँ इसने टच किया है इसको और इसको आपस में मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा, ये बाइसेक्ट हो गया है। ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फिर दोबारा बाइसेक्ट करना है। इस तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट को ये बाइसेक्ट करना है। तो पहले इसको कर लें भाई, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। ये 2 इससे डिवाइड हो गए। अब इसको और इसको डिवाइड करना है। कंपास को पहले इधर रखें, एक एरक लगाएं, फिर इस पॉइंट पर आके एरक लगाएं। तो यहाँ जिस दोनों एरक ने एक दूसरे को टच किया है, काटा है एक दूसरे को, उस जगह से इसको इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो इस तरह ये 105 जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 105 का एंगल था, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन दी गिवन फिगर्स। तो ये फिगर उन्होंने दिए हुए हैं बुक में, वो फिगर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 1 है उसमें ये फिगर बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स को ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये पहले इसको समझना है। ये हमने ये अननोन एंगल जो है वो कैसे फाइंड करना है।
तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि ये 180 का है, ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्म बनता है, दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट है वो भी दूसरा आर्म है, और ये जो एंगल बना हुआ है ये 180 का है। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 होता है, ये हमें पता है। तो इसके अलावा ये नीचे जो बना हुआ है ये निशान जो होता है बिल्कुल ये कॉर्नर वाला, ये वैसे तो सारे एर की शक्ल में है, कॉस की शक्ल में, ये कॉर्नर की शक्ल में बना। इसका मतलब कॉर्नर का मतलब है कि ये जो एंगल है वो 90 का है। तो ये 90 का है, ये एंगल भी 1/2x है और ये भी 1/2x है। वैसे तो जो समझते हैं इसको उनको वैसे देख के पता चल जाता है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। वैसे हमने सॉल्व करना है तरीके से। अगर ये आप वैसे भी समझते हैं कि ये ऊपर वाला जो सारा एंगल है ये 180 है, ये नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेट एंगल हमें पता है स्ट्रेट एंगल 180 होता है। तो इसके नीचे आ जाएं, तो अगर ये और ये बराबर है तो ये 90 का है, ये हमें पता है ये 90 का होता है, ये 90 का होता है। तो इसका मतलब है कि ये इसकी इस तरफ भी ये स्ट्रेट एंगल ही है। तो स्ट्रेट एंगल 180 के, ये भी 180 के बराबर है, ये ऊपर वाला 180 के बराबर है, तो दोनों मिला के ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 के बराबर होता है। ये 180 ऊपर वाला 180 हो गया, ये 90 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, जिसका मतलब है दोनों बाकी 90 का हाफ हाफ है। तो इसका मतलब ये 45 है और ये 45 है, ये 90 है, तो ये 180 है। ये तो ज़बानी समझ आ जाती है, लेकिन इसे हमने से तरीके से हल करना है। तरीके से हल कैसे करना है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। बड़ी इजी से हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट ये सबसे पहले 2x इज इक्वल टू 180, तो इसके साथ रीज़न लिख लें, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल है या स्ट्रेट एंगल कह लें, ये स्ट्रेट एंगल है, ये सप्लीमेंट्री है, 180 होता है। स्ट्रेट एंगल लिख लें बेशक, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो ये 2x है, 2x इज इक्वल टू 160। तो स्टूडेंट ये हम इक्वेशन इस तरह की हल कर चुके हैं पहले भी। तो ये आपको पता है कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो x इधर रह जाएगा 180/2। तो ये x की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गया 90। स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू 90 आ जाती है, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। x की वैल्यू नहीं उन्होंने पूछी हुई, लेकिन आपके जो मैथ है, मैथ के बाद इस एक्सरसाइज के पीछे जो आंसर होते हैं, आंसर देखेंगे तो आंसर जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है 90, लेकिन वो x की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट ये बड़ा ध्यान रखना है, बुक के आंसर की तरफ नहीं जाना, इसके क्वेश्चन के मुताबिक इसको हल करना है। तो क्वेश्चन जो है वो है वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। तो जब ये हमें x की वैल्यू मालूम हो गई है तो हम ये सारे जो एंगल हैं वो अननोन एंगल हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 2x है, तो 2x का मतलब है 2x, 2x की वैल्यू है 90 है, x जगह 90 रखें तो ये मल्टीप्लाई होता है तो ये 180 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो 180 का एंगल है। इस तरह ये दोनों इक्वल हैं, एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये
1/2x है, तो 1/2x एक्स की वैल्यू रखेंगे 90 जो हमने फाइंड की है, तो इसको हम डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ये ऐसे बेशक इसको डिवाइड ऐसे कर लें, 2 1 ज़ा 2 और 45 2 ज़ा 90 होता है, तो ये आ जाएगा 45। इसका मतलब है कि ये यहाँ 1/2x लिखा हुआ है, तो वो इक्वल है 45 के, तो ये भी सेम है, तो ये भी 45 है। ये स्टूडेंट हम पहले भी हम ये देखने से पता चल जाता था कि ये 145 है, ये भी 145 है, 180 है। तो इस तरह ये हम अननोन जो एंगल हैं उनकी वैल्यू फाइंड की है। अननोन एंगल, ये भी अननोन एंगल था, तो ये इसकी वैल्यू जो है 180 आई है, इसकी 45 आई है और इसकी 45 है। ये जो x की वैल्यू है वो 90 है। स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से करना है, सिर्फ आंसर की तरफ नहीं ध्यान देना, क्वेश्चन की तरफ ही देखना है कि क्वेश्चन किस तरह है। ये नेक्स्ट पोर्शन जो है इसका पार्ट 2 जो है इसका, पार्ट 2 में ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में एक एंगल x है, ये 2x है, ये y है, ये अननोन है, ये 140 है, ये हमें मालूम है कि ये 140 है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, फिर हमें ये इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू का पता चल जाएगा। इस तरह ये y की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये पूरा एंगल है। तो स्टूडेंट्स ये उस तरह का सवाल है जिस तरह ये पीछे भी हमने देख चुके हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की एक साइड पे एंगल जो बनते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरी साइड में ये एंगल बने हुए हैं, ये सारे जो दोनों हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, 180 के बराबर होते हैं। और इस तरह ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं और ये भी 180 के बराबर हैं। तो पहले इसका ये साइड हल कर लें। इसको करेंगे x + 2x = 180। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 2x + x 3x = 180। तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 180/3 ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 60। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 60 आई है, तो ये एंगल तो होगा 60 का। ये 2x है, मतलब x का डबल है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x की वैल्यू आएगी 2x = होता है 2 × x की वैल्यू x की वैल्यू लगाएंगे तो 60 आएगा। तो 60 का मतलब है ये 120 है, तो ये एंगल जो है 120 आएगा। ये इसका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो इसका दूसरा पोर्शन जो है इसी क्वेश्चन में, ये y की वैल्यू मालूम करनी है, और ये y और ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पर एक साइड में बने हुए हैं। तो y + 140 = 180, तो ये भी सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो y की वैल्यू मालूम करनी है 140, दूसरी तरफ चला जाएगा 180 - 140, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इसका मतलब है ये एंगल जो है वो 40 का है, ये 40 का है, ये 120 है, और ये 120 है, और ये 60 है। इसके साथ ये ऊपर ये डॉट लगा दें, इसका मतलब ये एंगल का निशान है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 10 है, उसके जो सॉल्व करने के काबिल सवाल थे, बाकी तो MCQs हैं, वो तो वैसे हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें हल करनी है।
तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, तो इस तरह ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है कि आप बड़े ध्यान से इसको वीडियो देखते होंगे और इसको समझते होंगे। अल्लाह आपको मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी अल्लाह ताला इस तरह आपको अच्छे तरीके से समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी। अल्लाह हाफिज़।